मंच पर आसीन आदरणीय पूज्य वेद प्रकाश महोदय एवं मानप्रस्थी महोदय एवं आदरणीय हरिराम जी जो इस पूरी व्यवस्था की है बहुत अच्छी, इतनी सुंदर यज्ञशाला और सुंदर इतनी कक्षा की बनाई है और इतनी आज सुंदर तरीके से बहुत अच्छी तरीके से इतना यज्ञ संपन्न हुआ इस नवरात्रि के अवसर पर और चैत्र मास इस वसंत ऋतु में जो कि हमारा अभी नव संवत्सर चल रहा है, क्योंकि हमारा जो नए साल कहते हैं, क्योंकि हम तो आजकल जिस तरह से पाश्चात्य संस्कृति ढल चुकी है, हमारा पाश्चात्य सभ्यता किस तरह से हमारे ऊपर छा गई है उसके ऊपर हम अगर कहेंगे, क्योंकि हम कोई भी व्यक्ति इस हमारे नव संवत्सर दिन को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा इसको कोई भी याद ही नहीं करते हैं। कितने लोग याद करते हैं? एक आध दो चार जगह पे ऐसे पोस्टर दिखने को मिलता है, नहीं तो कहीं पे भी पोस्टर दिखने को नहीं मिलता है, या कोई भी चैत्र शुक्ल या एक आध ऐसे मोबाइल में मैसेज या फेसबुक पे छुटा हुआ। लेकिन इस हमारे जो मुख्य दिन जो कि वैदिक रीति से चलते आया है, इस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा इसको हमें याद करना चाहिए और इसको पालन करना चाहिए, और यहाँ पे हम कितने अच्छी तरीके से इस संवत्सर का, इस नवरात्रि का हम पालन किए, क्योंकि यज्ञ एक जो है हमारा आत्मा जो संस्कृति का इसकी ये जो विधान है हमारा देव यज्ञ जो हम पालन किए, ये जो पंच महायज्ञ में देव यज्ञ एक मुख्य स्तंभ है, इसको कहा जाता है हमारे यज्ञ में श्रेष्ठतम करना। हम कितने गंदगी फैलाते हैं, लेकिन क्या है, हम अच्छे वायु अच्छे हमारे जीने के लिए अगर कहते हैं हमारी जिंदगी में अगर सबसे आवश्यक चीज सर्वोत्तम चीज आवश्यक चीज क्या है अगर कहेंगे तो कुछ लोग बोलते हैं ज्ञान, और कुछ लोग बोलते हैं और उत्कृष्ट शुद्ध उपासना, और कुछ लोग बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन उससे भी अगर बहुत सर्वोत्तम चीज है अगर तो वो क्या है, शुद्ध वायु। अगर शुद्ध वायु किसी को नहीं मिल पाएगा, अगर एक क्षण के लिए शुद्ध वायु नहीं मिल पाएगी तो वो क्या है, तुरंत कोई क्या है, इस तरह से आजकल वो 2-4 साल पहले किस तरह अवस्था हुई थी कोरोना से कितनी बीमारी और क्या बीमारी आएगी आगे और किस हाल में जाएगी दुनिया, तो शुद्ध वायु बहुत जरूरत है। और यज्ञ जो है, केवल हमारी शुद्ध वायु नहीं देती है, यज्ञ के जो विधान है वो क्या है, यज्ञ धातु से बना है, वो क्या है, देव पूजा संगतिकरण और दान। ये क्या है, देवों का पूजन किया और देवों का संगतिकरण किया और देवों का दान किए, देवों का पूजन किए, यानी इसमें क्या है, इंद्र, वरुण, अग्नि, ये सब इन सब देवों को क्या है हम पूजन किए और फिर क्या है उनका भाव रखें। अगर हम ऐसे ही बैठे रहते हैं तो उन सब कोई भाव में नहीं आते हैं, इन सब कोई याद नहीं करते हैं परमात्मा को, लेकिन इसमें परमात्मा को विश्वानि देव सविता दूरिदानि परासुतो, ये जो मंत्र के माध्यम से हमारे जितने बुरे गुण हैं वो सब दूरित हो जाए और अच्छे गुण आ जाए। ये सब जो चीज हम कहते हैं इसके माध्यम से क्या है, परमात्मा के सन्निकट होते हैं। ये कितनी अच्छी हमारे यानी यज्ञ परंपरा में डाली गई है, लेकिन हम उसको याद नहीं करते। तो हमारा जो वैदिक सभ्यता है, इस वैदिक परंपरा